Hi everyone, welcome back. Continuing our session of polity for UPSC prelims of 2024. 1.2 ये जो टॉपिक है इसे कंप्लीट कर लेते हैं. एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाला. इस पे तो हार्डली क्वेश्चन आएगा यूपीएससी के प्रीलिम्स में. आंसर्स तो नहीं आएगा बट ठीक है, कॉन्सेप्चुअली जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं. देखो अब रिसेंटली क्या ये न्यूज़ में क्यों था. ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो 2019 में जम्मू और कश्मीर जो स्टेट था उसका विभाजन किया, रीऑर्गेनाइजेशन किया, और उसका जो स्पेशल स्टेटस था, जो आर्टिकल 370 के अंदर उसका स्पेशल स्टेटस था, उसको हटा दिया. तो ये जो स्पेसिफिक जो चीज़ की थी ना गवर्नमेंट ने, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपहोल्ड किया है. इस डिसीजन को अपहोल्ड किया है. ये इंपॉर्टेंट है, ये कंटेक्स्ट है इस चीज़ का, ये याद रखना. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सरकार ने एक लॉ बनाया था. सरकार ने उस लॉ से जो आर्टिकल 370 था, जो जम्मू और कश्मीर का जो स्टेट था उसे स्पेशल स्टेटस देता था, उस लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया था, हटा दिया था. उस लॉ को नहीं, मतलब उस आर्टिकल को हटा दिया था इस लॉ से. ठीक है, अब इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अपहेल्ड किया. अब आगे देखता हैं छोटी मोटी जो कहानी है इसकी. 5 अगस्त 2019 को ये चीज़ हुई थी. सरकार ने एक लॉ था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसको हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था. ठीक है, डेट ऐसे याद करने की ज़रूरत है नहीं, बट थोड़ी सिग्निफिकेंट डेट है इसलिए मतलब भूलना मुश्किल है. ये रीज़न है. जैसे फॉर एग्जांपल 9/11 हो गया आपका 2001 में जो हुआ था, अब उसको भूलोगे थोड़ी. 26/11 हुआ था, उसको भूलोगे थोड़ी. समझ रहे, बहुत सारी डेट्स याद होती है. गांधी जी का बर्थडे है 2 अक्टूबर को, तो नहीं भूलता वैसे ही. अब ये एक्ट के अंदर क्या किया सरकार ने, पहली चीज़ तो जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका जो स्टेटहुड था, ठीक है, उसको एज अ स्टेट हटा दिया. उसे बाइफरकेट कर दिया 2 यूनियन टेरिटरीज़ में. पहली होगी आपकी JNK, दूसरी होगी आपकी लद्दाख. ये दोनों ही यूनियन टेरिटरी. बट जम्मू एंड कश्मीर जो है ये यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर होगी. इसके पास खुद का एक लेजिस्लेचर होगा. लद्दाख के पास लेजिस्लेचर नहीं होगा, तो इट विल कम डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट फॉर द टाइम बिंग. ठीक है, ये चीज़ हुई थी. अब कुछ पिटिशनर्स हैं, इन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया था, इस लॉ को, इस लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया था. उसी को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया. देखो आगे क्या दे रखा है, जजमेंट के बारे में दे रखा है कि अपहोल्डिंग द प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन ऑफ 2019 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द JNK डिड नॉट रिटेन एलिमेंट्स ऑफ सोवरेनिटी. पहली चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोली कि 1947 के बाद जब से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था, तब से उसकी कोई खुद की कोई सॉवरेनिटी नहीं थी. ठीक है, इट वॉज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया. इट वॉज जस्ट दैट कोई एक स्पेशल स्टेटस उसको दे रखा था, बट दैट डज नॉट मीन इन एनी सेंस कि वो सॉवरेन था. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि हाँ, आर्टिकल 370 जो था विच प्रोवाइडेड स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट वॉज टेम्पररी एंड ट्रांसिशनल प्रोविजन. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. बोला टेम्पररी था तो मतलब कभी भी हटा सकते थे, तो अभी हटा दिया सरकार ने, तो क्या दिक्कत है फिर उसमें. ठीक है, आगे. अब एक और चीज़ कि यूनियन टेरिटरी बना दी ना स्टेट से. पहले तो स्टेट था जम्मू कश्मीर, तो कोर्ट ने बोला कि हाँ आप स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, देखो पार्लियामेंट जो है ना, अब लॉ से किसी भी स्टेट में से यूनियन टेरिटरीज़ को बना सकता है, या स्टेट को डिवाइड कर सकता है. ठीक है, आगे देखते हैं. चलो क्या दे रखा है इसमें. आगे दे रखा है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 1 एंड 3 का कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है. इसमें बोला द वर्ड स्टेट वॉज यूज इन आर्टिकल 3 इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी. तो आर्टिकल 3 के अंदर क्या है, स्टेट की डेफिनेशन के अंदर यूनियन टेरिटरी भी आ जाती है. छोटा सा एक फैक्ट दे रखा है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बट आर्टिकल 1 एंड 3 पॉलिटी की किताब में से देख लेना एक बार. आगे सुप्रीम कोर्ट का एक और जजमेंट था SR बोमाई केस का ना, एक फेमस जजमेंट था. SR बोमाई केस किस चीज़ से डील करता है, ये डील करता है आपका सेपरेशन ऑफ पावर से हो गया, फेडरल स्ट्रक्चर से हो गया, इससे डील करता है. मेनली फेडरल स्ट्रक्चर, हम सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे नहीं बोलेंगे. यहाँ पे SR बोमाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि प्रेसिडेंट का जो भी एक्शन होगा इमरजेंसी में, क्योंकि इमरजेंसी में क्या होता है, कोई भी स्टेट किसके अंडर होगा, किसके रूल के अंदर होगा, प्रेसिडेंट के रूल के अंडर होगा. ठीक है, तो ऑल द एक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटिनी. दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो प्रेसिडेंट कुछ भी कर ले उस पर जुडिशियल स्क्रूटनी लगती है. बट सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ बोली थी इस जजमेंट में, वो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि प्रेसिडेंट जो है ना, वो इमरजेंसी का जब टाइम होगा तो इमरजेंसी के टाइम में न्यूमरस डिसीजंस ले सकता है.
ठीक है, जितने मर्जी उतने डिसीजन ले सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट का जो हर एक डिसीजन है दैट विल बी स्क्रूटिनाइज्ड, समझ रहे हो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने कोई एक छोटा सा माइक्रो डिसीजन भी लिया हो तो उसको ही पकड़ के कोई आ गया सुप्रीम कोर्ट में और कह रहा है कि भाई ये तो सीधे बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन हो गया, फेडरलिज्म का वायलेशन हो गया, ये वो नहीं। जो भी डिसीजन लिया गया है दैट शुड हैव अ सब्सटैंशियल इम्पैक्ट, उसके बाद ही उस पर जुडिशियल रिव्यू, मतलब जुडिशियल रिव्यू तो लग ही सकता है किसी भी डिसीजन पे, बट ये डिसाइड करना कि उस केस को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी अपने हिसाब से। आर्टिकल 370 जो है उसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमने ये देख लिया आर्टिकल 370 किससे डील करता था, जम्मू एंड कश्मीर से करता था। जम्मू कश्मीर को क्या दिया था इसने, कुछ स्पेशल स्टेटस नाम की चीज़ दी थी, मतलब जम्मू कश्मीर क्या है उसके पास कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे। अब इसी की हिस्ट्री देख रहा हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब क्या हुआ था ना 1947 के टाइम के अराउंड, जब जम्मू कश्मीर में जो राजा थे महाराजा हरी सिंह, पहले सोच रहे थे कि भैया आराम से अपना मस्त रहेंगे, अकेले रहेंगे, ना पाकिस्तान में जाएंगे ना इंडिया में जाएंगे। बट उस टाइम पे क्या हुआ, पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स है उन्होंने, मिलिटेंट से उनके आर्मी थी, उन्होंने कश्मीर पे हमला कर दिया, ताकि वो चाहते थे कि कश्मीर को मतलब हड़प ले, एनेक्स कर ले और पाकिस्तान में मिला ले। फिर महाराजा जो थे इनको समझ आया कि ऐसे दिक्कत हो जाएगी, पाकिस्तान में रहने से अच्छा इंडिया में ही चले जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने इंडिया की सरकार से बात की, उन्होंने बोला कि हम इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। तो ये जो प्रोसेस थी इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। कोई डॉक्यूमेंट होता है वो वहाँ के महाराजा जो थे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने साइन किया इंडिया के साथ। ठीक है, ये साइन करने के बाद वो इंडिया के एक इंटीग्रल पार्ट बन गए, उन्होंने अपनी सॉवरेंटी खो दी। ठीक है, उसके बाद सॉवरेन नहीं थे। इंडिया एकमात्र देश है जो एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर सारे स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज आते हैं, और सॉवरेंटी इंडिया की है, कोई एक पर्टिकुलर स्टेट की नहीं है इंडिया के अंदर। ठीक है, आगे आर्टिकल 370 डाल दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये जो आर्टिकल था स्पेशल प्रोविजंस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, बट ये टेम्पररी इन नेचर था, मतलब इसको हटाया जा सकता है कभी भी। ठीक है, आर्टिकल 370 के अनुसार क्या था, ये चीज़ याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ ना ध्यान से सुन लेना, एक बार सुन लोगे, कहीं लिख लोगे या रिवाइज कर लोगे ना, एग्ज़ाम में आपको 100% याद आएगी, भूलोगे ही नहीं, मतलब भूल ही नहीं सकते। ठीक है, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ, बट ढंग से सुनना। आर्टिकल 370 के अंदर क्या बोला, आर्टिकल 370 के अंदर ये बोला गया था कि देखो डिफेंस जो है ना, जम्मू कश्मीर का डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, जम्मू कश्मीर जो स्टेट है उसके फॉरेन अफेयर्स, किसी और देश से अगर कुछ बात करनी हो, सामान लाना हो, ले जाना हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी बनानी है, कुछ भी बनानी है, फाइनेंस और कम्युनिकेशन, जितना भी कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन क्या था, कम्युनिकेशन ना जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट ही, मतलब उसके पास ही होता था हमेशा कम्युनिकेशन, ये समझ लो। जैसे कि MTNL हो गया, BSNL हो गया, जो हमारी इवॉल्व हुई है बाद में। ठीक है, ये पहले, ये सारी पहले सरकारी कंपनियां थी, और कम्युनिकेशन ना पहले बहुत क्रिटिकल होता था, तो कम्युनिकेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने रखा। तो 370 के अंदर क्या था कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंसेस हो गए, ये इनके डिसीजंस ना पार्लियामेंट लेगी इन स्टेट के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। ठीक है, बट इनके अलावा अगर किसी भी चीज़ पे अगर डिसीजन लेना हो तो फिर वहाँ का जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट की कंकरेंस चाहिए होगी। ठीक है, तो ये था 370 मूलभूत, मतलब फंडामेंटली, तो ये था इनका स्पेशल स्टेटस जो ये एंजॉय करते थे। इसके साथ ना इन्होंने आर्टिकल 35A भी खुद से ही बना लिया था। ठीक है, आर्टिकल 35A जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया था, ये इसकी उपज 370 से हुई थी। अब इसमें क्या होता था, जम्मू कश्मीर की जो असेंबली थी वो डिसाइड करती थी कि जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेसिडेंट कौन होंगे। दिस हैज़ बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन सिंस इट्स एग्जिस्टेंस, क्योंकि क्या होता था, जो परमानेंट रेसिडेंट होंगे जम्मू कश्मीर के, फिर ऐसे प्रोविजंस बना दिए जाते थे कि वो ही वहाँ पे लैंड खरीदेंगे, उनकी ही दुकानें लगेंगी, उनके बहुत सारे प्रिविलेज होंगे, ये सारी चीज़ें। अब इंटरेस्टिंग एक फैक्ट ये बताता हूँ कि इसमें क्या हुआ था, कुछ सालों पहले केस भी आया था कि सपोज चलो जम्मू कश्मीर की कोई लड़की है, उसने किसी ऐसे बंदे से शादी कर ली जो वहाँ का परमानेंट रेसिडेंट नहीं है। अब उसकी जो प्रॉपर्टी वो अपने घर से इनहेरिट करेगी, उसका क्या होगा, तो 35A के अनुसार उसकी अब वो प्रॉपर्टी उसकी रहेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो बाहर चली गई स्टेट के। तो ऐसे नुआंसेस भी थे, ये दिक्कतें थी ये 35A इन सब की। ठीक है, एंड दिस वाज आल्सो काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर, since when you consider Jammu and Kashmir as an integral part of India and there is sovereignty that exists of the whole nation and not of the state, so therefore this was kind of discriminatory for the people who were coming from other states. For example, if someone
who is coming from XYZ state of India. He wants to come to Jammu Kashmir, he wants to start his own business, he wants to acquire land there. तो ये सब चीज़ें 35A के अंदर दिक्कत थी, ठीक है। तो ये था संक्षिप्त में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो हमने डिस्कस किया। आई होप ढंग से समझ आ गया होगा। ऐसे जिसमें ज़्यादा कंटेंट है नहीं, फंडामेंटल क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे SR बोमाई का केस था, अब क्या चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर में आती हैं, क्या नहीं आती, पार्लियामेंट किस पे लॉ बना सकता है, स्टेट के डेफिनेशन में क्या आता है, आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 3 क्या है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। चलो एंड करते हैं इस वाली वीडियो को भी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।